all. I hope you all are doing great. See, in my last video, we have learnt the ways by which a person can be a member, who can be a member, what is the eligibility criteria. So, in today's video, we will discuss cessation of that membership. हम लोगों ने देख लिया है कि मेंबर बनते कैसे, अभी अपनी मेंबरशिप से हम एग्जिट कैसे कर सकते हैं या हमारी मेंबरशिप कब खत्म होती है, व्हेन इट कम्स टू एन एंड, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो. ठीक है. सो फर्स्ट केस क्या है हमारी, सी बेसिकली अभी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आप ये तुरंत गेस कर सकते हो. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एग्जाम्पल मिस्टर ए के पास शेयर्स थे, उसने किसको ट्रांसफर कर दिए, शेयर्स बी को ट्रांसफर कर दिए. इन दिस केस बी का नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाएगा और ए का नाम वहां से कट हो जाएगा. इन दिस केस ए की मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है. देन सेकेंड इंस्टेंस क्या बोलता है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स. सी समझ लीजिए फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है. सपोज कंपनी ने कितने रुपीज का शेयर इशू किया, 10 रुपए का शेयर इशू प्राइस, 10 रुपए का शेयर था वो. ठीक है. तो कंपनी ने स्टार्टिंग में अलॉटमेंट के टाइम पे कितने रुपीज कॉल की थी, 2 रुपीज कॉल किए. देन फर्स्ट कॉल किया था 2 रुपीज का, उसके बाद में सेकेंड कॉल किया था 2 रुपीज का. तो कंपनी ने अभी तक के कितने रुपए कॉल कर लिए मेंबर से, ₹6. सी हम ये वाले शेयर्स को क्या बोलते हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स. फुल्ली पेड अप शेयर्स मतलब क्या, अगर कंपनी का वो शेयर का प्राइस 10 रुपीज है और अगर मेंबर ने 10 के 10 रुपीज पे कर दिए कंपनी को, इट मीन्स द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. बट जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में मनी कॉल करती है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर शेयर्स और वो जब हाफली पेड होते हैं, दैट टाइम वी कॉल इट अ पार्टली पेड अप शेयर्स. सो इन दिस केस आपके शेयर्स क्या है, पार्टली पेड अप. कितने रुपीज पे कर दिए अपन ने अभी तक के, ₹6. अब क्या हो गया, मिस्टर ए ने कंपनी के क्या लिए थे, शेयर्स लिए थे, तो उसने कंपनी को अभी तक के 6 रुपए पे कर दिए. बट अभी कंपनी ने और 2 रुपीज कॉल किए, बट नाउ ए इज नॉट एबल टू पे दैट ₹2 टू द कंपनी. कंपनी ने उसको बहुत सारे इंटीमेशन भेजे, नोटिस सेंड की कि आप शेयर्स के अगेंस्ट में पैसे पे कर दो. व्हेन ए फेल्स टू पे दैट अमाउंट, तब कंपनी ने उसके शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए. ठीक है. फिर इस केस में अगर उसके शेयर्स कैंसिल हो गए, उस केस में ए कंपनी का मेंबर रहेगा क्या, नहीं, ए की क्या हो जाएगी, मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है. अगर सपोज मिस्टर ए ने क्या क्रिएट किया था, लीन क्रिएट किया था अगेंस्ट हिज शेयर्स, फिर कंपनी ने वो लीन क्या कर लिया, इन्फोर्स कर लिया और ए के शेयर्स क्या कर लिए, सेल कर दिए. उस केस में भी अभी ए के पास में शेयर्स रहेंगे क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ लीन उसके शेयर्स क्या हो चुके हैं, सेल हो चुके बाय द कंपनी. तो ए इज नो मोर मेंबर ऑफ द कंपनी. देन फोर्थ केस क्या बोलती है, जो मिस्टर ए है उसका डेथ हो गया, तो ऑब्वियसली इसके शेयर्स किसको चले जाएंगे, नॉमिनी को, या फिर जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिट हो जाएंगे. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, दैट आई विल शेयर इन सेपरेट वीडियो. ठीक है. देन कोर्ट ने मिस्टर ए को क्या कर दिया, एडजस्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया. तो फिर इस केस में क्या हो जाएंगे, मिस्टर ए के शेयर्स क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब हिज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स. तो फिर इस केस में क्या हो जाएंगे, जो ए के शेयर्स थे वो किसके पास चले जाएंगे, ऑफिशियल असाइनी के नाम पर चले जाएंगे, इसका नाम वहां पर एंटर हो जाएगा. ठीक है. और ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से रिमूव हो जाएगा. सी जब भी आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से निकाल दिया जाता है, दैट टाइम यू सीज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. एंड वी आर डिस्कसिंग द मोड्स बाय विच अ मेंबरशिप कैन बी टर्मिनेटेड. देन कंपनी ने क्या किए थे, मिस्टर ए को या फिर कंपनी ने क्या किए थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए थे फॉर अ सर्टन पीरियड. तो अभी वो क्या हो गया, टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ऑब्वियसली अगर उसके शेयर्स रिडीम हो गए तो मिस्टर ए इज नो मोर मेंबर ऑफ द कंपनी. देन मिस्टर ए ने क्या किया था, सी हम लोगों ने देखा था. अब मुझे बताइए, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है क्या, या अपनी सिक्योरिटीज हम सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती है क्या पब्लिक को,
नहीं कर सकती, बट पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो वो क्या करती है, जनरली प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है कि वाई अ पर्सन शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो मिस्टर ए ने क्या किया, उसके अंदर कुछ डेटा रीड किया था प्रोस्पेक्टस में या जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट था उसके अंदर, तो फिर उस पर बिलीव रख के मिस्टर ए ने वो कंपनी में क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। बट देन ही केम टू नो दैट कि वॉट एवर जो उन्होंने मेंशन किया था उसके अंदर वो गलत है, या वो फ्रॉड है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया कंपनी ने, या फिर कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई है। तो इसका इस ऑन दैट बेसिस वो मिस्टर ए क्या करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ में कैंसिल कर देगा कि मैंने इस वजह से आपकी कंपनी के शेयर्स लिए थे, बट व्हेन दैट कंडीशन इज नॉट देयर, सो आई एम कैंसिलिंग माई कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देगा, डिस्काइंड कर देगा। फिर मिस्टर ए कंपनी का मेंबर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है। फिर बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 कंपनी एक तो खुद ही के शेयर खुद परचेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया, अपने शेयर्स परचेस कर ली, एक ही शेयर कंपनी ने खुद ने परचेस कर ली, तो अब ए इज नो मोर अ मेंबर ऑफ कंपनी, है कि नहीं। या फिर कोई और पर्सन को मिस्टर ए के शेयर्स ट्रांसफर हो गए बाय बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242। ठीक है। इस केस में भी क्या हो जाएंगे, मिस्टर ए की मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएंगे। सी मिस्टर ए इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि मिस्टर ए की डेथ हो गई तो उसका मेंबरशिप चला जाएगा, मिस्टर ए ने शेयर ट्रांसफर कर दिए, जस्ट आपको समझने के लिए आई एम रेफरिंग दैट। ठीक है। देन अगर कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में है, व्हेन द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, तो जो मिस्टर ए के शेयर्स है वो किसके पास चले जाएंगे, लिक्विडेटर उसके ऊपर क्लेम कर लेगा। तो इस केस पे भी मिस्टर ए के पास शेयर्स रहेंगे क्या, मिस्टर ए के पास कंपनी की मेंबरशिप रहेगी क्या, नहीं रहेगी। देन कंपनी वाउंड अप हो गई, कंपनी ही बंद हो गई, उस केस में मिस्टर ए कंपनी का मेंबर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सो दीज आर द केसेस व्हेन द पर्सन सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।